ओम शांति। आज 12/11/2024 12 नवंबर 2024 बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। सबसे अच्छे से अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न है 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? वो कौन से बच्चे हैं बाबा के जिनके पूरे 84 जन्म होंगे? उत्तर, वह शिव बाबा के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। बाबा के तीनों स्वरूप को याद करेंगे। वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऐसे नहीं शिव बाबा तो याद आए, पिता के रूप में तो याद आए, टीचर भूल जाए। जब तीनों ही स्वरूप में याद करें तो कृष्णपुरी में जा सके, माना सतयुग में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। ऐसे बच्चे जिनके 84 जन्म होंगे, उन्हें माया के विकार से कभी हार नहीं मिल सकती। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपार खुशी में रहने के लिए सदा ध्यान रहे कि स्वयं परमात्मा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत खुशी में रहने के लिए क्या ध्यान रहे? स्वयं परमात्मा हमारा ज्ञान, गुणों से, पवित्रता से, सुख से, समय, शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। हम इस दुनिया कलयुग में सुख पाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई किसके लिए है? सतयुग के लिए है। अमरपुरी में जाने के लिए हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। दूसरा, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया है उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। जो बाबा के इस ज्ञान यज्ञ में दे दिया, उसे वापस लेने का कभी भी संकल्प ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। संशय में आकर अपना पद कभी नहीं गंवाना है। वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ है, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा, गुण दान या सहनशीलता की शक्ति द्वारा वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है। क्रोध करने वाली आत्मा परवश है। कोई क्रोध में जलती हुई भी आपके सामने गाली दे, निंदा करे, तो उसको क्या करो? शुभ भावना, शुभ कामना का वरदान दो। अब सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है। किसके? क्रोध के विकार के परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। ऐसी क्रोधी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में अब जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को भी वरदान मिलते हैं। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। शिव बाबा की याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ। शांति का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैल रहा है। धीरे धीरे इस सम्मान का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ शांति के वाइब्रेशंस पहले स्वयं में, अपने आसपास के वायुमंडल में और पूरे विश्व की आत्मा को देंगे। 1 मिनट के लिए शांति के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए कुछ समय परमात्मा स्नेह में ऐसे समा जाए कि मेरा बाबा ही मेरा संसार बन जाए। सर्वप्रथम स्वयं को मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा। परम धाम से मेरा बाबा अपना धाम छोड़कर धीरे धीरे मेरे पास आ गए। बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर। बाबा से सातों गुणों का प्रकाश
मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में भर रहा है। बाबा का ये प्यार मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, अपने बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है, मेरा परमात्मा ही मेरा संसार है। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा के प्यार में रंगी हुई, परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा से आता ये प्रकाश मुझे परमात्म प्रेम का अनुभव करा रहा है। मैं आत्मा इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होती जा रही हूँ।